जितने बहन भाई माँ बाप सब देखने वाले हैं उनको उससे यही अपील हाथ जोड़ के मैं करता हूँ कि मेरा बच्चा है छोटा, इसका मैं इस खा रहा था, अभी मेरी भी ये हालत है। तो माँ मेरी भी बुज़ुर्ग हैं, 1000 रुपया पेंशन मिलती है, उसमें क्या करूँ मैं भी। तो उसका भी ऑपरेशन कराना है और मेरी भी ये हालत आप खुद देख रहे हो। तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि मेरी मदद की करो। भरावां को बापा की जगह बहना की जगह मैंने हाथ जोड़ गई यही माफ़ी चाहूँ जे मेरा बच्चा ही मदद करे। निको पोतरो थो उसको ऑपरेशन दसे हुआ, इसको ऑपरेशन दसे हुआ। पहला भी इन की मदद हुई थी अल्लाह की दे मेरा बच्चा एक ऑपरेशन हुए थे, हूँ खर्चो बहुत दसे हुआ है। हाथ जोड़ गया मेरा यही सवाल है कि मरम जान महीनों है दे मेरा बच्चा ही मदद करें दे ऑपरेशन करो। तो अभी डॉक्टर ने बताया 10 लाख का रुपये का खर्चा बताया कि दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे, मेरा बच्चा भी अभी बीमार हो गया, उसका भी ऑपरेशन बताया, टांग एक उसमें चल फिर नहीं सकता है, इतना गिल्टी हो गया उसको भी। इसका एक बच्चा है, बीवी इसको छोड़कर जो है वो चली गई थी। उसके बाद इसकी वालिदा को 1000 रुपया जो पेंशन मिलती है उससे इसका खर्चा चलता है। आप अंदाजा लगाएं कि 3 साल कबल जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने ये इससे वादा किया था कि इसका ऑपरेशन हम कराएं। आप अपना सदका, ज़कात, फितराना जो भी आप देना चाहते हैं आप आफ्ताब के इस अकाउंट में दे दें। तमाम ऑर्गेनाइजेशन से मेरी दरख्वास्त रहेगी, आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, इस इलाके का नाम राजधानी बगला है, आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आफ्ताब का एड्रेस हम आपको देंगे। दोबारा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चल फिर नहीं सकता हूँ मैं, टांगों पे वजन नहीं पड़ता है, कमर भी फ्रैक्चर है, उठ के पेंशन है आपको? पेंशन मेरी, हाँ, थाना मंडी की 1000 रुपया पेंशन है। हाथों यह बनवा के मेरो बच्चो है, ये जवान ने इसने टबरी छोड़ा गए थी, निका बच्चा को ऑपरेशन दसे पहला भी हाथ जोड़ गए। इन 22 साल नौजवान जिसकी कमर टूट चुकी है आप लोगों से मदद की अपील कर रहा है, माली मदद की अपील है। 10 लाख रुपए का खर्चा है, बुजुर्ग माँ है, आंखों में आंसू हैं। और आपको ये बता दें कि इस बदकिस्मत शख्स की एक और बार किस्मत खराब हुई। 3 साल पहले इसका ऑपरेशन करवाया था, अब इसकी रॉड्स निकालनी है, वो ऑपरेशन होना है, 10 लाख का खर्चा है। इसकी कमर का ऑपरेशन होना अभी बाकी है, अभी सिर्फ इसकी टांगों का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अब इसका बेटा बीमार हो गया है, उसकी टांग में कोई प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर ने उसको भी जो है वो भी जो है ऑपरेशन के लिए बताया। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा अपने साथी से ये दिखाएं, इसकी ये हालत है, ये पाँव की हालत है इसकी, ये देखिए इस तरफ ये पाँव की हालत है। अब डॉक्टर ने इसको भी जो है वो भी दिखाया है कि भाई ऑपरेट करना है। अब आफ्ताब बीमार है, अगर बाप ठीक होता तो बाप कुछ ना कुछ मदद करता। 1000 रुपये पेंशन आती है माँ की, उससे घर के अखराजात चल रहे हैं, घर के खर्चे चल रहे हैं। आप लोगों से अपील है, हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ कि आप लोग खुदा के लिए आफ्ताब की मदद करें। माह सयाम के सदके में, इस ईद के सदके में सदका, ज़कात और फितराना। 3 साल पहले हम यहाँ पर पहुंचे थे, एक ऑपरेशन आप लोगों की मदद से हुआ है। आप लोगों ने जो तावन किया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने जो मदद की उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आफ्ताब आप लोगों के लिए दुआएं कर रहा है, हमारे चाहने वालों के लिए। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि एक बार फिर आप जो है दिल खोल कर मदद करें ताकि आफ्ताब का ऑपरेशन हो सके। और आफ्ताब जो है कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि इसके घर में एक बार फिर खुशियां दौड़ें। आइए ये ईद जो है हम मिलकर आफ्ताब की भी ईद करवाएं। आइए हम मिलकर एक बार फिर आफ्ताब की जिंदगी में रोशनी लाएं। आइए हम मिलकर एक बार फिर आफ्ताब का एक और ऑपरेशन कराएं। आइए हम सब मिलकर आफ्ताब के बच्चे की जिंदगी को संवारने में एक अहम रोल अदा करें। आइए हम सब मिलकर इंसानियत का फर्ज अदा करें। आइए हम सब मिलकर अल्लाह के नजदीक उस गरीब की, उस लाचार, बेबस और बेसहारा की मदद करें जो आप लोगों से माली मदद की अपील कर रहा है। और आप यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो इस इलाके का नाम राजधानी बगला है। आप यहाँ पर आए। आफ्ताब का यहाँ पर एड्रेस में आपको बता रहा हूँ, आफ्ताब हुसैन सन ऑफ नूर हुसैन, जिसकी कमर टूट चुकी है, पूरे इलाके में पता है। हमने इससे पहले भी आप लोगों से ये स्टोरी 3 साल कबल शेयर की, अच्छी खासी मदद हुई थी, एक ऑपरेशन हो चुका था। आफ्ताब का अकाउंट नंबर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, पूरी इसका फोन नंबर भी शेयर करेंगे। जो लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पहुंच सकती हैं, मैं जिला इंतजामिया से भी गुजारिश करूंगा, तहसील इंतजामिया, सब डिवीजन इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि जनाब आप यहाँ पर पहुंचें और इस आफ्ताब की हालात को देखें और आफ्ताब की मदद करें ताकि एक बार फिर इस घर में जो है वो रौनकें लौट आए।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको बता दें कि 27 साल आफ्ताब आज एक बार फिर आप लोगों से मदद की अपील कर रहा है। आपको बता दें कि 3 साल कबल हम यहाँ पर पहुंचे थे, जब तहसील इंतजामिया के तमाम अफसर भी यहाँ पर पहुंचे थे और हमने तमाम हालात लोगों के सामने दिखाए थे। और आफ्ताब के पास कश्मीर क्राउन की टीम पहुंची और उसके बाद एक ऑपरेशन आप लोगों की मदद से हुआ था। और मैं आपको ये बता दूं कि उस ऑपरेशन के बाद 3 साल के बाद एक और ऑपरेशन होना था और आज हम एक बार फिर आफ्ताब के पास पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आफ्ताब जो है अपने घर में काम कर रहा था कि पत्थर गिरने की वजह से इसकी कमर टूट चुकी थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इसके घर का खर्चा कहां से चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वो तमाम तफसील मैं आपको बताऊंगा। इसका एक बच्चा है, बीवी इसको छोड़कर जो है वो चली गई थी। उसके बाद इसकी वालिदा को 1000 रुपया जो पेंशन मिलती है उससे इसका खर्चा चलता है। आप अंदाजा लगाएं कि 3 साल कबल जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो हमने ये इससे वादा किया था कि इसका ऑपरेशन हम करवाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को वो क्रेडिट जाता है, आप लोगों के लिए ये दुआएं करता है कि आपने तो एक ऑपरेशन करवाया, अब 2 ऑपरेशन और करवाने हैं, 10 लाख से ज्यादा का खर्चा है। अभी आफ्ताब के पास हम यहाँ पर पहुंचे हैं जो 27 साल नौजवान। और बड़ी बदकिस्मती की बात मैं आपको बता दूं, आफ्ताब तो बीमार था ही, इसको तो लगी थी, अब बच्चा भी बीमार हो गया है, इसकी टांग में भी कुछ प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर्स ने उसको भी लगभग ऑपरेशन के लिए ही डेट देना तय पाई है। आफ्ताब से बात करवाएंगे, आफ्ताब से पूछेंगे पूरा मामला। और आपको अकाउंट नंबर जो है वो मैं शेयर करता हूं, आफ्ताब का 00430408639111। आफ्ताब अहमद सन ऑफ नूर हुसैन, और ये मजदूर था जो कि एक हादसे में जो है वो इसकी कमर टूट गई। आफ्ताब क्या कहना चाहेंगे, अपनी जुबानी गाल कर। जी, जब आप आए थे पहले जी जी 3 साल पहले, तो तभी मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। जी तो अभी डॉक्टर ने बताया 10 लाख का रुपये का खर्चा बताया कि दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा। जी तो इसलिए मैं आपसे, मेरा बच्चा भी अभी बीमार हो गया, उसका भी ऑपरेशन बताया, टांग एक उसमें चल फिर नहीं सकता है, इतना गिल्टी हो गया उसको भी। तो मम्मी की पेंशन 1000 रुपया मिलती है, उसी 1000 रुपये पे हमारा सर्कल खाने पीने का सब दवाई का मैं। अच्छा आफ्ताब, जब हम यहाँ पहले पहुंचे थे उसके बाद क्या महसूस किया आपने अपनी सेहत को लेकर? उसके बाद मुझे थोड़ा फर्क था, जब ऑपरेशन हुआ राड़ पड़ी तो अभी दोबारा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चल फिर नहीं सकता हूँ मैं, टांगों पे वजन नहीं पड़ता है, कमर भी फ्रैक्चर है, उठ के बैठ। पेंशन है आपको? पेंशन मेरी, हाँ, थाना मंडी की 1000 रुपया पेंशन है। 1000 रुपये पेंशन। उसके बाद आपको मकान वगैरह कुछ मिला था कि नहीं? कुछ नहीं मिला मुझे, ना तो मकान मिला, ना तो कोई और, बिल्कुल कोई मदद नहीं हुई मेरी, कोई नहीं। तो आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हमने बनवाया था वो आपके पास है? है। तो अभी आप क्या इन लोगों से क्या अपील करेंगे, जो लोग आपके लिए इन लोगों ने पहले भी मदद की है, इन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? अब मैं जितने बहन भाई माँ बाप सब देखने वाले हैं उनको से यही अपील हाथ जोड़ के मैं करता हूँ कि मेरा बच्चा है छोटा, इसका मैं इस खारा था, अभी मेरी भी ये हालत है। तो माँ मेरी भी बुजुर्ग है, 1000 रुपया पेंशन मिलती है, उसमें क्या करूँ मैं भी, तो उसका भी ऑपरेशन कराना है और मेरी भी ये हालत आप खुद देख रहे हो। तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के यही गुजारिश है कि मेरी मदद की करो, पहले भी मदद की, तो अभी भी आवाम जितनी भी देख रही है सबसे मेरी यही गुजारिश है कि मेरी मदद की जाए ताकि मैं अपना इलाज करवा। बिल्कुल, आफ्ताब का ये कहना है। और ये बुजुर्ग माँ, इसकी आंखों में आंसू, और कहीं ना कहीं एक जवान बच्चा जब इस तरीके से बिस्तर पर होता है, कमर टूटी होती है, तो अंदाजा लगा ले आप कि अगर घर में एक मुर्गी का बच्चा जो है वो कौवा उठा के ले जाता तो उसकी क्या हालत होती है उस मालिक की, तो इस माँ की क्या हालत हुई होगी। और मैं आपको इसका ये महल भी बताऊंगा जो कहीं ना कहीं इंतजामिया की नजरों से बड़ा ओझल है। हमने इसके घर की तरफ या मकान बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, हमने ये तवज्जो दी थी कि पहले इसका इलाज हो जाए। एक ऑपरेशन आपकी मदद से हो चुका है, दूसरा करवाना दरकार है। हम चाहते हैं कि इसकी सेहत ठीक हो जाए, मकान भी बना देंगे, कोई वो बड़ी बात नहीं है। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मदद से मकान भी बनाएंगे, हम वादा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पहले इसकी सेहत ठीक हो जाए। अब इसके बच्चे का मामला है, उसके लिए भी आप लोगों से मेरी इल्तिजा है, आप अपना सदका, ज़कात, फितराना जो भी आप देना चाहते हैं आप आफ्ताब के इस अकाउंट में दे दे। तमाम ऑर्गेनाइजेशन से मेरी दरख्वास्त रहेगी, आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं, इस इलाके का नाम राजधानी बगला है, आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आफ्ताब का एड्रेस हम आपको देंगे, आफ्ताब का फ़ोन नंबर भी हम शेयर करेंगे। आप आफ्ताब के पास आए, आफ्ताब के साथ बैठे। यहाँ पर तहसीलदार नसाइल अली शाह के साथ साथ तमाम टीम जो उस वक्त तहसील इंतजामिया की थी वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। अब इसमें वेरिफिकेशन की कोई गुंजाइश मेरे हिसाब से नहीं। अगर कोई शख्स आना चाहता है, यहाँ पर आए, यहाँ पर देखे, और इस बुजुर्ग माँ की आंखों का ये जो आंसू है
खुदा के लिए, इन आंसू के लिए मैं कहता हूं, खुदा के लिए मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, आफ्ताब की मदद करें ताकि ये आफ्ताब अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। अगर आप अपने बच्चे को इफ्तार और सहरी में अच्छा खाना खिलाते हैं, उसको गोश्त भी खिला रहे हैं, उसको दाल सब्जी भी खिला रहे हैं, तो खुदा के लिए सूखी रोटी खाने के लिए इसको बना दे ताकि अपने बच्चे को सूखी रोटी खिला सके। ये बच्चा सूखी रोटी तो खा सके कम से कम। और ये माँ जो है 1000 रुपये इसको पेंशन है, 1000 रुपये आफ्ताब की पेंशन है। अब 2000 में ये बुजुर्ग माँ अपना खर्चा चलाए, आफ्ताब का खर्चा चलाए, घर का खाना चलाए, किस तरीके से होगा? ये तमाम चीजें जो है मुझे और आपको सोचनी है, समझनी है। आप लोगों से दर्दमंदाना अपील है कि आप लोग एक बार फिर, जिस तरीके से 3 साल पहले आप लोगों ने मदद की थी, इसी तरीके से एक बार और इस रमजान के सदके में, माह सयाम के सदके में आप एक बार अपने हिस्से का हिस्सा डालें ताकि इस घर का ये चश्मो चिराग, ये 2 चश्मो चिराग इस माँ के ही हैं। और यही माँ जो है अब ये देखना चाहती है कि हमारे ये फूल जैसे बच्चे एक बार फिर अपने इस सहन में खेलते हुए नजर आए।